नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 27 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइब्रिड पैरामीटर्स। जैसा कि आप जानते हैं, एक टू पोर्ट नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए 4 वेरिएबल्स रहते हैं। इनमें से 2 वेरिएबल्स अदर 2 वेरिएबल्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर्स। तो इन केस ऑफ एच पैरामीटर्स, जो आपका V1 I2 है, यानी इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ I1 V2, मतलब इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में। जो इक्वेशन हमें मिलती है यूजिंग एच पैरामीटर्स वो है V1 इज इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 and second equation is I2 is equals to H21 I1 plus H22 V2। मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर H पैरामीटर्स की वैल्यू निकालने के लिए आप एक बार आउटपुट साइड शॉर्ट सर्किट कर सकते हो, यानी V2 को इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो, और इसी तरह से एक बार इनपुट साइड ओपन कर सकते हो, यानी I1 इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। यहाँ से आप H पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने H पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल ली है, एक बार आउटपुट वोल्टेज को 0 करके और एक बार इनपुट करंट को 0 करके। अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें H पैरामीटर्स की, तो आप फिगर 13.44 में देख पा रहे हो। हमने ये जो 2 इक्वेशन है V1 इज इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2, उसको इस लेफ्ट साइड ऑफ फिगर जो है इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये एक वोल्टेज इक्वेशन है। तो यानी ये जो चीज़ है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक वोल्टेज, ये भी एक रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज। पर यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या है, V2 डिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, H11 नाम से एक ब्लॉक बनाया है और I1 करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो इस पर ड्रॉप आ रहा है H11 I1। और नेक्स्ट हमारा एक वोल्टेज सोर्स है जिसका नाम है H12 V2। और H12 V2 जो वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर वोल्टेज जो डिपेंड्स करती है वो करती है वोल्टेज V2 पे। सेकेंड इक्वेशन हमारी करंट इक्वेशन है, और इसका फिगर जो है राइट हैंड साइड में बना हुआ है। 3.44 का राइट हैंड साइड सेक्शन जो है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ से पता लग रहा है कि ये KCL का लॉ फॉलो होते हुए हमने, या लॉ फॉलो करते हुए हमने ये सर्किट को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी इन केस ऑफ H पैरामीटर्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर 13.45 में हमने सोर्स लगाया है इनपुट साइड और रेस्पॉन्स हम देख रहे हैं आउटपुट साइड। और फिगर 13.46 में हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे। हम एक्साइटेशन या सोर्स जो है वो आउटपुट साइड लगाएंगे और रेस्पॉन्स देखेंगे इनपुट साइड। तो यहाँ से जब हम करते हैं, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी जो आती है वो क्या आती है कि जब H21 इक्वल होगा माइनस ऑफ H12 के, तब हम कहेंगे कि जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल है। इसी तरह से हम कंडीशन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर निकालेंगे। कंडीशन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए हम इनपुट एंड आउटपुट साइड जो आपका वोल्टेज और करंट है उसका रेशो निकालेंगे और देखेंगे कि ऐसी क्या कंडीशन होगी जब सर्किट जो है या टू पोर्ट नेटवर्क जो है सिमेट्रिकल होगा। तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि जो कंडीशन ऑफ सिमेट्री है वो ये है कि जब डेल्टा H इक्वल टू 1 होगा तब नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा। डेल्टा H क्या है यहाँ पर, H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21। तो ये जब इक्वल टू 1 होगा तब हम कहेंगे कि जो
टू पोर्ट नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल है। आइए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं एच पैरामीटर्स पर। थर्टीन 13.21 के अंदर आपको एक फिगर दे रखा है जहाँ पर V1, I1, I2 का वैल्यू दे रखा है, जबकि ये कब कौन सी कंडीशन पे, जब आउटपुट पोर्ट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है और जब इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड है तब भी इनकी वैल्यूज आपको दे रखी V1, V2 एंड I2 की। आपसे एच पैरामीटर्स पूछे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। आपको पता है H11 क्या होता है, H12 क्या होता है, H21 क्या होता है, H22 क्या होता है। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और आप एच पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। थैंक यू।